लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। एकदम आराम से देखिए और समझिए। सर जैसा कि आपने समझाया, जैसा कि पीछे लिखा हुआ भी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन का जो पहला नियम वो बताता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है, सर स्टेट दो हो सकता है बॉडी का, या तो रेस्ट में यानी रुका हुआ रहेगा, और नहीं तो चल रहा होगा। लेकिन चल रहा होगा को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, सिर्फ मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान चाल में चल रहा होगा। तो ये नियम कहता है कि जो बॉडी जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, उसी में रहना चाहता है। कब तक? कब तक पढ़े होंगे आप लोगों ने पहले? जब तक उस पे कोई भी बाहरी बल न लगाया जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। एक बार फिर से, जो भी बॉडी है वो अपने उसी अवस्था में, उसी स्टेट में रहना चाहता है। सर स्टेट दो तरह का हो सकता है, आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे तब तक वो जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहता है। सर इसका एग्जाम्पल आप कैसे दिखाने वाले हम लोगों को, और बहुत ही मजेदार सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे बहुत समझ में आएगा आपको सारा बात। एक नाइफ, एक चाकू लिए हैं हम, आपको दिख ही रहा है, इसको तो पहचान ही रहे आप लोग, और एक घर से लेके आए हैं आलू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोटैटो। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पोटैटो और इस नाइफ की मदद से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को चेक करेंगे। बहुत ही आसान सा नियम है, और ये जो नियम है वो उसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। बस यही ध्यान देना है कि जो चाकू है वो आलू में ही घुसे, कहीं और न घुस जाए, ठीक है। इसमें इसको थोड़ा सा हमने ऐसे करके डाल दिया है, थोड़ा सा ध्यान समझना है। इसको एक बार हम ट्राई करेंगे, फिर एक बार आप में से कोई और भी ट्राई करेगा। इसको ध्यान से समझेंगे। इस नाइफ को इस पोटैटो के अंदर इंसर्ट कराया गया है, और हमने जो है ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ा। देखो ध्यान से, हम नाइफ को नहीं पकड़ रहे हैं, हम ऐसे पकड़े यहाँ पे, यानी कि मेरा जो हाथ है वो बिल्कुल थोड़ा सा हवा में है, मतलब नाइफ के कंटेंट पूरी तरह से नहीं है। करना क्या है कि हम जो है वो अपने हैंड पे यहाँ पे ऐसे टैप करेंगे, और ये जो आलू है वो धीरे धीरे आपका ऊपर आते हुए दिखेगा आपको। हम यहाँ टैप करेंगे, अगर नॉर्मल आप इसको ऐसे टैप करेंगे तो आलू कहीं नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर टैप करते हैं डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, ये नाइफ के ऊपर टैप हुआ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ पे ऐसे टैप करेंगे, धीरे धीरे टैप करेंगे, क्या देखेंगे, जो ये आलू है, ये जो पोटैटो है, वो अपने स्थान से धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, और अगर होता है तो क्यों होता है, इसके हम लोग रीजन का भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने इस इसको हम पकड़ा है और इसको थोड़ा सा इसके अंदर इंसर्ट कराया गया है। अब इसको करते हैं, ध्यान से देखेंगे, टैप करेंगे, धीरे धीरे अपने स्थान से ऊपर लेके आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको, इसका प्लेस चेंज हो रहा है क्या, हमने यहाँ टैप करा है, ऊपर टैप करा है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। देखिए पहले से इतना ज्यादा निकला होता है, इतना निकला, और टैप करेंगे और ऊपर जाएगा, देखिए करते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहा है। अब देखिए बिल्कुल पास आ गया, यहाँ पहुंच गया है। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हम आलू में कांटेक्ट किए हैं, क्या आलू को टच किए हैं, नहीं। तो यहाँ पे आलू जो है, जो पोटैटो है, जिस स्थान पे है, जिस प्लेस पे है, उसी पे रहना चाहता है। लेकिन हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसके पास, तो इसके पास लगा रहे तो ये मोशन में आ जाएगा, और ये जो है ये अपने ही ओरिजिनल पोजीशन पे बना रहेगा, जिसके चलते ये आपको दिख रहा है कि ये ऊपर आ रहा है। एक्चुअली में ये ऊपर नहीं आ रहा है, ये अपने ही स्थान पे है। ये जो नाइफ है ये अपने स्थान से प्लेस को चेंज कर रहा है, यानी ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये हमारे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को बताता है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कभी नाम सुने हैं? इनर्शिया वर्ड सुने पहले? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का हिंदी मतलब होता है जड़त्व। ये जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पोजीशन में, अपने प्लेस में होने वाले चेंज का विरोध करता है। मतलब वो चेंज नहीं होने देना चाहता है, वो चाहता है कि हम रेस्ट में है तो रेस्टे में रहें, और मोशन में है तो मोशन में ही रहे। वो अपने में होने वाले चेंज को अपोज करता है, विरोध करता है। क्या? चलिए ध्यान से देखते हैं। इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का है। लेकिन ये वीडियो जो है बहुत मजेदार है, ये प्रैक्टिकल बहुत ही इजी सा प्रैक्टिकल है, इसको आप बिल्कुल आराम से करके घर पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या, आपको एक ग्लास लेना है, सामने दिख रहा है, ग्लास से आप लोग भले परिचित होंगे बढ़िया से। ठीक है, एक ये पेपर लेना है, कोई पेपर आप ले सकते हैं, और ये कॉइन लेना, सिक्का लेना है। ठीक है, हम लोग करना क्या है, ये प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे, एक बार हम करेंगे, बाकी कोई ना कोई पक्का आपसे करेगा। हम देखना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकल आपसे हो पा रहा है कि नहीं। करना यही है सर कि इस कूट को जो है, इस पेपर को जो है इस ग्लास के ऊपर रखना है, और इसके ऊपर हमको एक सिक्का को ऐसे रखना है। ठीक है, अब ये बताएंगे आप, जो पूछा जाए ग्लास रेस्ट में है कि मोशन में है, उसके ऊपर रखा हुआ जो पेपर है रेस्ट में है कि मोशन में है, और उस पेपर के ऊपर रखा हुआ सिक्का रेस्ट में है कि मोशन में है, सारा कुछ रेस्ट में है। ध्यान समझते हैं सर, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ आपने समझाया है उसके अकॉर्डिंग
कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो कब तक, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यही कहानी है। अब जो है सर ये बताइए आप, अगर आप इस पेपर के ऊपर, इस कूट के ऊपर मारिएगा तो हम फोर्स किस पर लगाएं, सिक्का पर लगाएं कि कूट पर लगाएं? तो यहाँ से खिसकना कौन चाहिए, कूट, और सिक्का यहाँ से खिसकना नहीं चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं सर कूट के ऊपर में, तो खिसकना सिर्फ कूट को चाहिए, सिक्का को इसके अंदर जाना चाहिए। हम लोग ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं है कि पहला ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, ट्राई करेंगे जब तक ये पॉसिबल ना हो पाए। चलो देखते हैं, पहले बार में हम इस कूट पे फोर्स लगाने वाले हैं और देखते हैं कि जो सिक्का है वो अपने ही प्लेस पे रहना चाहिए, सिक्का का स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले ही से परिवर्तन हो जा रहा है, तो हिल डुल रहा है। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं जादूगर न्यूटन सरकार। आया ना जादूगर अभी शहर में, आर सरकार, चलिए आया है, चल रहा है, रोजाना 300 बड़ी प्रचार करता है। आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम इस कूट के ऊपर मारने वाले हैं। देखते हैं ये जो सिक्का है वो कहाँ जाता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हम फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ गया सिक्का, यहीं गिर गया, इसके अंदर देख लो सिक्का इसी में है। सिक्का का स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, सिक्का जहां था वहीं रह गया, जबकि जो कूट है वो कहाँ चला गया, नीचे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर था ये अपने प्लेस से इसका प्लेस चेंज हो गया, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाया गया। और अगर ये जो सिक्का है वो जहां था वहीं इसके जस्ट नीचे चला गया। तो ये जो है वो बताता है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। क्या बात समझ में आया? चलिए आप में से कोई जो आके इसको ट्राई करना चाहते हैं एक बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही से होगा, ये किसी से भी हो सकता है। आइए आ जाओ, नाम क्या है? सोनू कुमार। ट्राई करेंगे, देखिए आराम से थोड़ा रह सके, एक बार मत उड़ा देना, सिक्का तिक्का सब उड़ा देना। अरे अरे धीरे धीरे, एकदम कैरम बोर्ड तरीके से लेकर बैठा है कि मार के एकदम पिलाइए देंगे के बार में। मारो, देखिए ये इनसे भी हो गया, एक बार क्लैप किया जाए इनके लिए भी। कह रहे इसको एरोप्लेन बना के उड़ा दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बैठ जाओ, ये जो कुट है, ये जो पीस ऑफ पेपर है, इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाया गया तो क्या देखे कि ये अपने स्थान से इसका प्लेस चेंज हो गया, लेकिन सिक्का जो इसके ऊपर रखा हुआ था उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ सर, क्योंकि फोर्स आप इस पे नहीं लगाए हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है जिस पे फोर्स लगाया जाए उसी के स्थान में सिर्फ परिवर्तन होता है। क्या बात समझ में आया?